नमस्कार दोस्तों, आसान राह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि करवा चौथ के बाद अहोई अष्टमी का पर्व आता है। तो अहोई अष्टमी को स्त्रियां अपने बेटे अपनी संतान के लिए ये व्रत रखती हैं, संतान की लंबी उम्र के लिए। तो आज हम जानेंगे अहोई अष्टमी की पूजन विधि, पूजा किस तरह से करनी चाहिए और ये किस तारीख को है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और अहोई अष्टमी की धार्मिक मान्यता क्या है। तो आज हम ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बाद बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे वीडियो देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, करवा चौथ के बाद अहोई अष्टमी का व्रत आता है। तो स्त्रियां अपने संतान के लिए ये व्रत रखती हैं, संतान की लंबी उम्र के लिए, सुख शांति के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो इस बार ये व्रत 8 नवंबर को है और रविवार को अहोई अष्टमी के व्रत के दिन भी निर्जला व्रत रखा जाता है और पूरे दिन व्रत रखते हैं। शाम को तारों को अर्घ्य दिया जाता है और इस तरह से व्रत पूर्ण होता है। बहुत सी हमारी बहनें माताएं हैं जो चंद्र को अर्घ्य देती हैं। तो चंद्रमा उस दिन रात को देर से उदय होता है, तो कुछ लोग तारों को अर्घ्य देती हैं फिर अपना व्रत खोलती हैं और कुछ महिलाएं तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही ये व्रत खोलती हैं। तो इस तरह से ये व्रत रखा जाता है। अहोई अष्टमी के दिन शुभ मुहूर्त में ही आप पूजा करें और अहोई अष्टमी में जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो है शाम 5:37 से 6:56 तक। और अहोई अष्टमी तिथि प्रारंभ है 8 नवंबर को सुबह 7:29 और अहोई अष्टमी समाप्त तिथि है 9 नवंबर को सुबह 6:50 पर। और अहोई अष्टमी की रात चंद्रोदय होगा 11:56 पर। तो इस तरह से आप पूजा करें और चंद्र को अर्घ्य दें या फिर आप तारों को भी अर्घ्य दे सकती हैं। उसके बाद अपना व्रत खोल सकती हैं। तो आप जान लेते हैं कि अहोई अष्टमी की पूजा की विधि क्या है, क्योंकि जो लोग पहली बार व्रत रख रही हैं उनको व्रत के बारे में या पूजन विधि के बारे में पता नहीं होता है कि किस तरह से पूजा करें और घर में भी नहीं होता है कोई बताने वाला, अगर वो अकेले रहती हैं तो इसलिए उनको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं अहोई अष्टमी की पूजा की विधि क्या है। अहोई अष्टमी के दिन सुबह में आपको नहाना है। अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर आप नहा लीजिए और नहा के स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए। तो फिर पूजा आपको करनी है। तो सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी है, क्योंकि कोई भी पूजा तभी पूरी होती है जब हम शुरुआत में गणेश जी की पूजा करते हैं, तभी हमें पूजा का फल मिलता है, क्योंकि वे प्रथम पूज्य हैं। सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होते हैं गणेश जी। तो अपनी संतान की दीर्घ आयु और सुखी जीवन के लिए व्रत का संकल्प लेना है। तो अहोई माता से प्रार्थना करें कि वे आपकी संतान को सुखी और निरोगी जीवन प्रदान करें। उसके बाद आपको पार्वती जी की विधि पूर्वक पूजा करनी है, क्योंकि पार्वती माता जगत का कल्याण करने की देवी हैं, जगत जननी हैं। फिर आप दीवार पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाएं या फिर इस समय तो मार्केट में फ़ोटो भी आने लगे हैं अहोई माता के करवा चौथ के। तो उसी तरह से अहोई माता का फ़ोटो ले आएँ, वो आप दीवार पे लगा सकती हैं। या फिर अगर आप चित्र बना रही हैं तो आप अहोई माता का चित्र बना लें। उनके पास स्याहू और उनके 7 बेटे का चित्र भी बनाएं और उनके समक्ष एक लोटे में पानी और करवा चौथ में इस्तेमाल किए हुए करवे में पानी भरकर लोटे पर रख दें और अहोई माता के सामने चावल, मूली, सिंघाड़ा आदि रखें। अब अहोई अष्टमी की व्रत की कथा सुने या पढ़ें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको पूजन विधि बताई है। कथा मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो इसके बाद आपको कथा सुननी है या पढ़नी है। तो और फिर शाम के समय भी अहोई माता की पूजा करें। कथा सुनने के समय हाथ में लिए गए अक्षत को अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लें। फिर माता को 8 पुए 14 पूरी का भोग लगाएं। इसके बाद 14 पूरी या मठरी या काजू को बायना समझकर सास, ननद या जेठानी को दें। तो इसमें भी बायना दिया जाता है, जैसे करवा चौथ में भी दिया जाता है वैसे इसमें भी दिया जाता है अपने से बड़े को। तो आपके यहाँ सास, ननद या फिर जेठानी जो भी हैं उनको इस तरह से बायना दें।
और फिर शाम को जो तारों या चंद्रमा को अर्घ दें तो अक्षत मिले हुए जो लोटे में पानी है उसी से आपको अर्घ देना है। तो आप तारों को अर्घ दे सकती हैं या फिर आप चंद्रमा को भी अर्घ दे सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा अष्टमी के दिन लेट उदय होता है, थोड़ी देर से। तो चंद्रमा का उदय होने का टाइम मैंने बताया है, तो उस समय भी आप अर्घ देकर अपना व्रत खोज सकती हैं या फिर आप तारों को भी अर्घ देकर अपना व्रत खोज सकती हैं। और फिर पूजा में माता को अर्पित किए हुए सामान को, जो भी सामान आपने चढ़ाया है उस सामान को किसी ब्राह्मण को दान दे दें। और अहोई माता की तस्वीर को अभी बिल्कुल भी ना हटाएं, दिवाली तक बना रहने दें। और जो कर्मे में पानी है उसे दिवाली पर पूरे घर में छिड़क दें। और दोस्तों, धार्मिक मान्यता ये है कि जिन लोगों के संतान नहीं हैं, संतान विहीन महिलाएं हैं, वो अहोई अष्टमी का प्रसाद खाती हैं तो उनको अहोई माता की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस तरह से आप पूजन कर कर अहोई अष्टमी का व्रत पूर्ण कर सकते हैं। और कथा मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, तो कथा की वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आप बेल को भी प्रेस कीजिए, तभी आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जय अहोई माता ज़रूर लिखिए। मिलती हूँ ऐसी एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।